ये आपका जो थ्योरम है ना वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फिर से इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसने क्या कहा, इफ अ लाइन सेगमेंट, हमारे पास में क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी जॉइनिंग टू पॉइंट्स। उसने क्या किया होगा, उसने दो पॉइंट को जोड़ा होगा, यानी कि दो पॉइंट के मिलने से एक लाइन सेगमेंट तैयार हुई होगी। आगे फिर ये क्या कहता है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स। और ये क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है वो दो दो पॉइंट पर क्या बना रहे हैं, ठीक है, दो पॉइंट पर इक्वल एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहे हैं। अच्छा, क्या अलग अलग साइड बना रहे हैं, नहीं, आगे देखो, टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड, लाइन के सेम साइड में दोनों पॉइंट एंगल बना रहे हैं, लेकिन वो भी कैसे हैं, इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है, ये भी हमको दिया गया है। अच्छा, ऑफ द लाइन, तब ये कह रहा है कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के एक और। अब ये कह रहा है कि जो 4 पॉइंट बने आपके पास में, 4 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट कैसे बने, 4 पॉइंट इसलिए बने क्योंकि दो पॉइंट तो आपने क्या किया, लिया है, दो पॉइंट आपने लिया है, दो पॉइंट को लेकर आपने लाइन सेगमेंट बनाई और उसके सेम साइड में क्या बनाए, दो सेम एंगल बनाए, सेम एंगल बनाए तो दो और पॉइंट मिल गए। तो इसका मतलब कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। और वो 4 पॉइंट क्या है, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल। अब ये क्या कर रहे हैं, सर्कल पर लाई कर रहे होंगे। अगर 4 के 4 पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, या ये साइक्लिक है या साइक्लिक बनाएगा, जो भी होगा, मतलब सर्कल पर होंगे, ये कहानी चल रही है, ठीक है। हाँ देखो, अब हम इसको किस तरीके से मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है, माय मिस्टेक ना। 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, 4 पॉइंट्स लाइन ऑन ए सर्कल। अच्छा, सर्कल पर था ना, लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल मतलब कि ये सर्कल पर है, ठीक है, वो सर्कल पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक जैसा कुछ कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो सर्कल वाली कहानी आ गई। तो ऐसा करते हैं, देखो सर्कल तो बनाना ही है हमने, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। हाँ, आगे अगर हमने इसमें सर्कल ड्रॉ कर दिया तो अब दो पॉइंट लो, दो पॉइंट ले लो। हालांकि आप इसको सर्कल को बाद में बना सकते हो, जैसे या पहले मैं रफ फिगर बना देता हूँ ना। देखो ऐसी कहानी है, ऐसी कहानी है कि हमारे पास में दो पॉइंट से क्या मिला दिया, ए और बी, ए और बी हमारे पास में दो पॉइंट हैं, इन दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गई ए बी, ठीक है। अच्छा, इसके एक साइड ही हो गया, एक साइड ही हो गया, लेकिन अब इसने क्या करना है, एक एंगल बनाना है, इसने एक एंगल बनाना है, ऐसा ऐसा, यहां एक एंगल बना दिया, दोनों को जोड़कर एक एंगल तैयार कर दिया, ठीक है। अच्छा, या तो इन्होंने एंगल यहां बनाया होगा, दो एंगल बनाए हैं, या तो इन्होंने एंगल यहां बनाया होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, एंगल कहां बने, सेम साइड में ही बने, ठीक है, या तो ऊपर बनाओ या तो नीचे बनाओ। तो और ये भी कह दिया कि एंगल किसी ने ऐसा बनाया, किसी ने ऐसा बनाया, तो ये दोनों एंगल की वैल्यू भी कैसी है, सेम सेम है, ठीक है। ए बी, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी डी नाम दे दिया, इसको हमने सी डी नाम दे दिया, ऐसा चित्र बना। अब ये कह रहा है कि ये जो ए बी सी डी है वो सर्कल पर है, वो सर्कल पर है, तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट्स हैं ऐसा चित्र बनाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा, समझ गए हैं। हाँ, तो इस तरीके से, इसके लिए हमने पहले क्या कर दिया, आपका सर्कल ड्रॉ कर दिया, और यहां जो पॉइंट लिए, देखो हमने ये किया कि एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट क्या ले लिया बी, ठीक हो गया। ए और बी से, ए और बी के एक और हमने दो एंगल बनाए, इन्होंने क्या किया, एक एंगल बना दिया इधर पर, एक एंगल इन्होंने इधर पर बना दिया ऐसे, इसको नाम दिया क्या, सी। और साथ में एक एंगल इन्होंने क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया ऐसे, और इस पॉइंट को इन्होंने क्या नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया डी, इसका नाम क्या रख दिया है, डी रख दिया, ठीक है। हाँ, अगेन अब थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज है, थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज है। अब हमने जो सर्कल ड्रॉ किया वो बाद में ड्रॉ किया है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए चलेंगे, पहले इतना काम आप सब करो, इतना काम आप इसमें कीजिए, फिर वो धीरे धीरे आगे की ओर चलता जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको प्रूव करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देना है। हाँ, पहला पॉइंट हो गया आपका गिवन, पहला पॉइंट है गिवन, इसमें क्या है, इसमें ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी हमारे पास में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा हमने बनाया, और इस लाइन सेगमेंट ए बी के सेम साइड में दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ठीक, ओके। ए सी बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, या ऐसा कर सकते हैं, इट मेक सेम एंगल, ठीक है, ऐसा कर दो, इट मेक्स, ऐसा कर दो, इट मेक्स टू एंगल्स, टू एंगल्स, टू एंगल्स, टू एंगल्स, टू एंगल्स ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड,
सेम साइड, सेम साइड, ठीक है। इसके सेम साइड में या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है, सेम साइड में इन्होंने क्या बना दिए, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, इट मेक्स टू एंगल्स ऑन सेम साइड सच दैट, इस प्रकार से बनाए, ठीक है, सच दैट इस प्रकार से एंगल बनाए कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल इक्वल है, ये दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल, ये आपको दे दिया गया, ठीक है। सच दैट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये गिवन का पोर्शन है ना। एक लाइन सेगमेंट होगी आपके पास में ए बी, और उसके ये लाइन सेगमेंट ने दो एंगल बनाए, सेम साइड में बनाए, ए सी बी और ए डी बी, इस तरीके से बनाए कि दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये क्या चाहता है, टू प्रूव, आपको ये निकालना है कि क्या निकालना है, एंगल सॉरी पॉइंट्स, जो आपके पास है पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर लाइज ऑन दी सर्कल। ये चाह रहा है कि ये क्या होंगे, ये सर्कल पर लाई कर रहे होंगे। ये जो पॉइंट है ए बी पॉइंट, लाइन सेगमेंट किससे बना है, ए और बी से। ए और बी ने एक एंगल कहां बना सकते हैं, सी पर, ए और बी ने एंगल कहां बनाया, डी पर। तो चार के चार जो पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, सर्कल पर लाई कर रहे होंगे, ऐसा आपको दिखाना है, ऐसे दिखाना है। ओके, हाँ, अब इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। अब ये तो आपने दिखा दिया, ये तो आपने दिखा दिया ना कि आपको दिख भी रहा है इधर पे, ठीक है, ए बी सी डी आपको सर्कल पर लाई करते हुए दिख रहे हैं, तो काम तो बन ही गया। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा अब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं, हो सकता है हमने जो सर्कल ड्रॉ किया वो हो सकता है थोड़ा सा इसके नीचे से जा रहा हो, थोड़ा सा ना इस पॉइंट के, ये डी से थोड़ा सा नीचे से भी तो जा सकता है। हमने उसका नाम क्या रखा, ई, उसका नाम क्या रखा, ई। एग्जैक्टली डी से नहीं गया, मान लो एग्जैक्टली डी से नहीं गया तो कहां से गया, डी के थोड़ा नीचे से गया। वो पॉइंट कहां है, ई पर, वो पॉइंट कहां है, ई, ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता था, वो क्या हो सकता था, थोड़ा सा उससे ऊपर भी तो जा सकता था, ठीक है। डी से, ये हमने कहा कि यहाँ डी से नहीं गया है सर्कल, जो हमने सर्कल घुमा दिया वो डी से नहीं गया, ठीक है। तो कहां से गया, तो हमने कहा इसके थोड़ा सा नीचे ई पॉइंट से गया, या हमने ऐसा कह दिया इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट क्या, ई डैश से गया, ठीक है, लेकिन डी से नहीं गया, ऐसा हमने इसको कहा है, ठीक है। अगेन, अब मतलब अगर इसकी सिचुएशन बनाएंगे, मैंने पॉइंट दिया ना, अगर ये इसे जाएगा, अगर ये इसे जाएगा तो इसका चित्र में क्या चेंजेस आने हैं, इसके चित्र में इसको यहां जोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा ना, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर वो ई से डी से नहीं गया तो कहां से गया होगा, ई डैश से गया होगा, तो इसको हमको यहां जोड़ना पड़ेगा, ऐसा हो गया। समझ पाए, हमने कहा कि उल्टा, जैसे आपको इसको दिख तो रहा है कि ये जो सर्कल हमने बनाया ए बी सी डी से जाता हुआ दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसको अब प्रूव करके दिखाओ। तो हमने कहा जो सर्कल है वह ए से जा रहा है, बी से जा रहा है, सी से जा रहा है, लेकिन डी से नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर डी से नहीं जा रहा है तो ये जो लाइन गई होगी ना, ये जो एडी वाली लाइन है, एडी तो बना ही दिया, एडी लाइन हमने बना दिया, लेकिन वह एडी को कट करते हुए तो जा रहा होगा, या तो वो नीचे कट कर रहा होगा, ये सर्कल या तो नीचे कट कर रहा होगा, ऐसा सर्कल घुमा के खत्म हो जाएगा, या तो वह एडी को आगे कट कर रहा होगा, ऐसा सर्कल घुमा दिया जाएगा। समझे हैं, हाँ, चले। तो ये चीज आपको लिखना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने लिखा, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ठीक है, विच इज वी ड्रॉ सर्कल, ऐसा हमने इसमें लिखा, वी ड्रॉ, खाली समझने वाला क्वेश्चन है, वी ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, वी ड्रॉ अ सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, विच, ठीक है, जो क्या कर रहा है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, सॉरी ए बी एंड सी, बट नॉट डी, लेकिन ये डी से नहीं जा रहा होगा, ऐसा हमने लिखा। समझ गए, डी एंगल हमने पहले से बना के रखा, लेकिन सर्कल जो है ना वो हमने बाद में घुमाया, हम कह रहे हैं वो डी से नहीं गया, लेकिन ये अगर लाइन आप बनाओगे ना, एडी लाइन तो तैयार है, ये एडी लाइन तैयार है, तो इसने सर्कल जब जाएगा या तो इसके नीचे से जाएगा इसको कट करते हुए, या तो इसके ऊपर से जाएगा, तो हम लाइन को आगे भी तो बना सकते हैं, तो वह क्या जा रहा होगा, ई और ई डैश से जा रहा होगा, ऐसा हमने सोचा। सो हाँ,
वी ड्रॉ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी बट नॉट डी, ठीक है, हाँ बट नॉट डी, वो ए से डी से नहीं गया, ठीक है। तो कहां से गया, तो यहां पर आप लिख सकते हैं पासिंग फ्रॉम बट फ्रॉम ई और ई डैश, ई और ई डैश ना। अब उसमें आप लाइन को ये भी जोड़ सकते हो, ई और ई डैश से गया, ठीक है। ई कहां है, वो ए डी के ही इंटरसेक्शन में है, ए डी को ही काट के बनाया जा रहा है ई डैश कहां है, जब हमने ए डी को आगे बढ़ा दिया तो तब भी आपको ई डैश मिला, ठीक है। ये कहानी यहां तक आते हैं, चलते हैं। तो ये थ्योरी वाली कहानी है। अब दो लाइन का यहां पर कंसेप्ट बन गया ना। ये तो आपका गिवन वाला पोर्शन जो आपको दिया गया था, ठीक है, फिगर, ये चीज आपने लिख दी। अब थोड़ा सा इसको आप कंट्रोवर्शियल तरीके से बना रहे हो। आगे चलते हैं, इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, ठीक है। ये पोर्शन को यहां से हटाया, यहां आप कैलकुलेशन के लिए हमको जगह चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो पहला कंसेप्ट तो आपको दिया गया है, प्रूफ में हम लोग चलते हैं। हमारे पास में, ठीक है, इसको हटा दिया जाए, ध्यान दो, इसको हटा देते हैं यहां से, इसको यहां से हटाते हैं। हम इसमें चलते हैं प्रूफ में, और प्रूफ में जो हमको शुरुआत में दिया गया था, हमने क्या माना था, हमने जो लिया था ना, हमने कहा था कि ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और ए बी लाइन सेगमेंट ने एक एंगल बना दिया ए सी बी, और एक एंगल कहां बनाया, ए सी बी पॉइंट पे बनाया, और दूसरा एंगल कहां बना दिया, ए डी बी पॉइंट पे बना दिया। और वो इस तरीके से बनाया है कि वो दोनों कैसे हैं, इक्वल है, वो दोनों कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। यहां से शुरू कर रहे हैं, और वो कहां से आया, वो हमको गिवन ने दिया है, ठीक है। तो प्रूफ में पहली चीज एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये कहां से आ गया, ये आ गया आपका गिवन। शुरुआत में ही क्वेश्चन ने ऐसा कह दिया था हमसे, समझ पाए, ठीक है। जो उसका सॉल्यूशन है वो तो खाली दो लाइन का है, ठीक है। सॉल्यूशन में ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है, यही आपको समझने वाली बात है। तो ए सी बी इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, ए डी बी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां से आ गया, गिवन था, क्लियर है। हाँ, अब देखो, लेकिन हमने जब सर्कल खींचा, अच्छा, अब जब हमने सर्कल खींचा, मैं इसको थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। देखो, हमको इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा वापस, ठीक है। अब ये कैसे इक्वल हो रहे हैं, चलिए हम यहां से सर्कल को हटा देते हैं। हमने यहां से क्या किया, सर्कल को हटाया, ऐसा हटा दिया। लेकिन जो हमने सर्कल बनाया, हमने कहा कि वह डी पॉइंट से नहीं जा रहा है, वो डी से नहीं जा रहा है, तो कहां से जा रहा है, या तो वो ई से जा रहा है, या तो वो ई डैश से जा रहा है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये सर्कल कहां से गया होगा, ये सर्कल आपके ई से गया होगा। कहां से गया होगा, ई पॉइंट से गया होगा। इसको हटा दें, इसको हमने यहां से हटा दिया। यहां देखो, ये सर्कल कहां से चला गया, ई से चला गया। हमने कहा डी से नहीं गया, कहां से गया, ई से। अब तो इससे हमको क्या मिल गया, इससे हमको बहुत सारी चीजें मिली। देखिए, ये आपका एक लाइन सेगमेंट, सॉरी, ये क्या बन गया आपका, ए बी एक आर्क है, ए बी क्या है, एक आर्क है। और आर के ए बी ने ए सी बी एक एंगल बनाया, और आर के ए बी ने बदले में साथ में कौन सा एंगल बना दिया, ए ई बी बना दिया, सेम सेगमेंट में। इन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। कैसे, बाय थ्योरम से, ठीक है, बाय थ्योरम या प्रॉपर्टी से ये वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हमारा सर्कल ई से गया तो तब क्या सिचुएशन रही, तब ये सिचुएशन रही कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एंगल ए ई बी बनेगा, इक्वेशन नंबर 2। और साथ में क्या लिखोगे, बाय थ्योरम लिखोगे, या सेम सेगमेंट के एंगल। ये क्यों बराबर है, हमारा सर्कल यहां से जा रहा है, ये सर्कल के सेम सेगमेंट के एंगल हैं, इसलिए दोनों बराबर है। समझ पाए हो, ठीक है। हमको ई डैश के लिए दिखाना है बस, वो तो एक तरीका था कि या तो नीचे से कट कर रहा होगा, या तो ऊपर से कट कर रहा होगा, ऐसी कहानी है, ठीक है। चलिए, अब इन दोनों में देखो, तो इन दोनों से क्या मिला, कंपेयर करो। हाँ, ए सी बी यहां भी है, ए सी बी यहां भी है, ये ए सी बी इसके बराबर भी है, ये ए सी बी इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों चीजें कैसी होगी, बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी। तो हमने इसमें लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका हम संज्ञान ले रहे हैं। तो इससे हमको मिल गया एंगल जो ए डी बी है, वह एंगल ए ई बी के बराबर हो गया। एंगल ए डी बी जो है वह ए ई बी के बराबर हो गया ना, ये आपको मिला, ठीक है। लेकिन हमको तो कुछ समझ में नहीं आया क्या, नहीं आया कुछ समझ, ठीक है। हाँ, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है।
हमको समझना पड़ेगा। तो हम वापस फिर अपना सर्कल बनाते हैं, वापस हम लोग फिर से अपना सर्कल बनाते हैं। हमने क्या चीज प्रूव कर दी, अब यहाँ लिखने की तो कहानी है ना यहाँ लिखने के नंबर है और समझने के नंबर है। तो इसमें हम वापस फिर से अपने सर्कल पर आते हैं। ये है आपका ई, यहाँ पॉइंट है डी, और यहाँ इससे बाहर क्या था आपका ई डैश था। ये काम आप ई डैश पर भी कर सकते थे, ठीक है, हमने वहां नहीं किया, हमने तुमको खाली ई पर ही काम करवा दिया और हमने इसको जोड़ दिया यहाँ पर को, हमने इसको ऐसा जोड़ दिया है। अब आपने क्या निकाल दिया, देखो ए डी बी ये वाला एंगल और ए ई बी ये वाला एंगल दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। और दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है, हमने समझने में भूल कर दी। हमने समझने में क्या भूल कर दी, हमने कहा डी और ई अलग है, डी और ई क्या है, अलग है, जबकि ये हमारे कैलकुलेशन ने इसको क्या कर दिया, दोनों एंगल की वैल्यू को सेम दे दिया। दोनों एंगल की वैल्यू को अगर सेम दिया तो ई और डी अलग नहीं है, ई ही डी है, डी ही ई है। मतलब कि ये जो ई पॉइंट है वो कहाँ है, वो डी पर ही है, वो क्या है, डी पर ही। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डी कोइंसाइड विद ई, ठीक है, या ई कोइंसाइड विद डी, ऐसा आप इसको लिखोगे, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, फिर भी हमारा आंसर मिला नहीं मिला, ठीक है। हाँ सुने, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो हमने सर्कल बनाया, देखो इधर, जो हमने इस पर सर्कल बनाया वो सर्कल को हमने सी से गुजारा, उसको हमने ए से गुजारा था, उसको हमने बी से गुजारा था, और साथ में किससे गुजारा था, ई से गुजारा था, लेकिन डी से नहीं गुजारा। हमने इसको डी से पास नहीं किया, डी से पास नहीं किया, लेकिन हमने कैलकुलेशन जब किया तो कैलकुलेशन में क्या आ गया, ई ही डी है, ई ही डी है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हम उसको ई से ले जा रहे थे लेकिन वो कहां से चला गया, डी से चला गया, डी से चला गया। आपने शुरुआत में ए को सर्कल पर कहा, ए को सर्कल पर कहा, बड़ा मजेदार है, ए को सर्कल पर कहा, डी को सर्कल पर कहा, सी को सर्कल पर कहा, और ई को भी सर्कल पर कहा, और ई क्या है, ई ही डी है, तो ऑटोमेटिकली डी भी कहां हो गया, सर्कल पर हो गया। ये उसका कहने का मतलब है, क्लियर। हाँ, तो अगर आप समझेंगे ना तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब इन शब्दों को, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जो कहानी आई इसका मतलब ये हुआ कि ई कोइंसाइड विद डी, इसका मतलब ये, ठीक है, पॉइंट ई कोइंसाइड विद डी, मतलब कि ई ही डी है, कोइंसाइड का मतलब क्या, ई ही डी है, डी ही क्या है, ई है, ठीक है। हाँ ये हो गया। देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, देन तो ई ही डी है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट देखो, पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी, पॉइंट ए बी सी एंड ई आर ऑन सर्कल, आर ऑन सर्कल, ये थे, ये हमने माना था। ए कहाँ है, सर्कल पर, बी कहाँ है, सर्कल पर, सी कहाँ है, सर्कल पर, और ई भी कहाँ है, सर्कल पर है। ई भी कहाँ हो गया, सर्कल पर हो गया। हाँ चलिए वापस आ जाते हैं। तो देखो ए बी सी और ई क्या है, सर्कल पर है। अब सेम ऐसे कर सकते हो ना, देन पॉइंट, तो पॉइंट में आपने ये लिख दिया, ए भी कहाँ है, सर्कल पर, बी भी कहाँ है, ध्यान दो, ए भी सर्कल पर है, बी भी सर्कल पर है, सी भी सर्कल पर है, ऑन एंड क्या हो गया, ई की जगह में क्या है, डी, ई की जगह में क्या हो गया, डी आर ऑन सर्कल, ये हो गया। इस लाइन को तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया समझने के लिए। हमने पहले ही कहा था ए सर्कल पर है, बी सर्कल पर है, ई सर्कल पर है, और ई से भी सर्कल जा रहा है, और ई का नाम हमने क्या रख दिया, डी रख दिया, तो इस तरीके से प्रूव हो गया। ये करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो फाइनली आप इसको हैंड से प्रूव करके लिख सकते हो।